क्या 2027 में उत्तराखंड फिर यूकेडी की ओर लौटेगा? यही सवाल आज पहाड़ की राजनीति के केंद्र में खड़ा नजर आता है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ आने वाले चुनाव का नहीं बल्कि उस पूरे राजनीतिक सफर का है जिसकी शुरुआत अलग राज्य के मांग से हुई थी। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। उत्तराखंड की राजनीति को अगर समझना हो तो सिर्फ चुनावी आंकड़े काफी नहीं है। इसके लिए उस भावनात्मक इतिहास में लौटना पड़ता है जहां पहाड़ की पीड़ा ने आंदोलन को जन्म दिया था। पहाड़ में एक पुरानी कहावत है, पहाड़ को पानी और पहाड़ को जवानी पहाड़ के काम नहीं आनी। यानी कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी दोनों अक्सर पहाड़ के ही काम नहीं आ पाते। यही पीड़ा कभी जनभावना बनी, यही जनभावना आंदोलन बना और यही आंदोलन आगे चलकर उत्तराखंड राज्य निर्माण की बुनियाद बना। आज जब 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो रही है, तब उत्तराखंड की राजनीति फिर एक अहम मोड़ पर खड़ी नजर आती है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा पेश कर रही हैं, लेकिन सवाल वही पुराना है, क्या पहाड़ की अपनी राजनीति फिर से लौटेगी या फिर राष्ट्रीय दलों का दबदबा और गहरा होगा? उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी का गठन 26 जुलाई 1979 में हुआ था। उस समय पहाड़ की आवाज को राजनीतिक मंच देने की जरूरत महसूस की जा रही थी। अलग राज्य की मांग बिखरी हुई थी, लेकिन यूकेडी ने उसे एक स्पष्ट राजनीतिक दिशा दी। यूकेडी के शुरुआती और प्रमुख चेहरों में बिपिन चंद्र त्रिपाठी, काशी सिंह ऐरी और इंद्रमणि बडोनी जैसे नाम सबसे प्रमुख रहे। इंद्रमणि बडोनी को तो उत्तराखंड आंदोलन का जननायक भी कहा जाता है। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को अलग राज्य के लिए तैयार किया। बिपिन चंद्र त्रिपाठी ने आंदोलन को वैचारिक आधार दिया और काशी सिंह ऐरी ने उसे राजनीतिक धार दी। 1994 का दौर उत्तराखंड आंदोलन के इतिहास में निर्णायक साबित हुआ। खटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड और रामपुर तिराहा कांड तो आपको याद ही होगा, जिसने पूरे पहाड़ को झकझोर कर रख दिया। छात्र, महिलाएं, कर्मचारी, किसान, हर वर्ग सड़क पर उतर आया। उस समय यूकेडी केवल एक राजनीतिक दल नहीं था, बल्कि पहाड़ की सामूहिक आकांक्षा की आवाज बन चुका था। फिर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग राज्य बना। उस दिन पहाड़ को लगा कि अब उसकी तकदीर वही लोग लिखेंगे जिन्होंने इसको बनाने के लिए संघर्ष किया था। उम्मीद थी कि राज्य बनने के बाद क्षेत्रीय राजनीति और मजबूत होगी। शुरुआती दौर में यूकेडी को इस भावनात्मक पूंजी का लाभ भी मिला। विधानसभा में उसकी मौजूदगी भी रही और कई बार सत्ता के समीकरणों में उसकी अहम भूमिका भी बनी। लेकिन राज्य बनने के बाद राजनीति का चरित्र तो अक्सर बदल ही जाता है। आंदोलन की राजनीति धीरे धीरे सत्ता की राजनीति का रूप लेने लगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दलों ने संगठन, संसाधन, प्रचार और नेतृत्व के दम पर अपनी पकड़ लगातार मजबूत की। वहीं यूकेडी आंतरिक गुटबाजी, नेतृत्व संकट और संगठनात्मक कमजोरी से जूझती रही। 2002 के चुनाव में यूकेडी की मौजूदगी महसूस तो हुई, लेकिन सत्ता की जो असली लड़ाई थी वो राष्ट्रीय दलों के बीच ही बनी रही। 2007 तक आते आते तो उसकी जमीन और कमजोर हो गई। 2012 में कुछ इलाकों में असर तो बना रहा, लेकिन निर्णायक ताकत नहीं बन सका। 2017 और फिर 2022 के चुनावों ने तो लगभग साफ कर दिया कि उत्तराखंड की राजनीति अब दो ध्रुवों में सिमट चुकी है, या कहें कि सिर्फ राष्ट्रीय दलों की राजनीति के बीच सिमट चुकी है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि यूकेडी की प्रासंगिकता खत्म हो गई है? बिल्कुल नहीं। आज भी जिन सवालों ने उत्तराखंड आंदोलन को जन्म दिया था वो आज भी उतने ही जीवित थे जितने कि तब थे। भू कानून, मूल निवास, पहाड़ से पलायन, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार, जमीनों की खरीद फरोख्त और पहाड़ी पहचान का सवाल, यही वो मुद्दे हैं जिनके सहारे यूकेडी एक बार फिर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। पहाड़ में एक और पंक्ति कही जाती है कि जे दिन पहाड़ रोकी जाली ते दिन गांव फेर बसी जाली। यानी कि जिस दिन पहाड़ का पलायन रुकेगा उसी दिन गांव फिर से बसेंगे। यही आज की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल भी है। हाल के वर्षों में यूकेडी ने भू कानून, मूल निवास, गैरसैंण और पलायन जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज फिर से उठाई है। पार्टी के पुराने आंदोलनकारी चेहरों की विरासत के साथ अब एक नई पीढ़ी भी सामने आती नजर आ रही है। इसी नई पीढ़ी के प्रमुख चेहरों में से एक है आशीष नेगी, जिनका नाम तेजी से उभरा है। फिलहाल आशीष नेगी को यूकेडी के उन सक्रिय युवा नेताओं में देखा जा रहा है जो पार्टी की बागडोर संभालते हुए उसे फिर से जमीनी राजनीति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भू कानून,
मूल निवास और पहाड़ की अस्मिता जैसे मुद्दों पर उनकी सक्रियता ने खासकर युवाओं के बीच यूकेडी को फिर से चर्चा में ला खड़ा किया है। राजनीतिक हलकों में यह माना जा रहा है कि 2027 की तैयारी में यूकेडी अब नई ऊर्जा और नए चेहरे के साथ खुद को फिर से प्रासंगिक ताकत के रूप में पेश करना चाहती है, या कहें कि पेश करेगी। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि यूकेडी चुनावी रूप से बहुत बड़ी ताकत बन चुका है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मुद्दों के स्तर पर उसकी मौजूदगी फिर महसूस की जाने लगी है, खासकर युवाओं और पहाड़ी समाज के उस हिस्से में जो स्थानीय अधिकारों को लेकर काफी बेचैन है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जनता का भरोसा किस तरफ नजर आता है। अगर आज के राजनीतिक माहौल को देखें तो साफ है कि सरकार बनाने की क्षमता के मामले में जनता का बड़ा भरोसा अभी भी राष्ट्रीय दलों की तरफ झुका हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास मजबूत संगठन, संसाधन, बड़ा प्रचार तंत्र और सत्ता तक सीधी पहुंच है। इसीलिए चुनावी मैदान में मुकाबला भी इन दो दलों के बीच ही नजर आता है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। जब बात स्थानीय अस्मिता, पहाड़ी पहचान, भू कानून और मूल निवास की आती है, तब लोगों के बीच भावना साफ नजर आती है कि इन सवालों को सबसे पहले और सबसे स्पष्ट आवाज तो यूकेडी ने ही दी थी। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, यही उसकी राजनीतिक विरासत भी है। यानी उत्तराखंड की राजनीति फिलहाल तो दो हिस्सों में बटी नजर आती है। सत्ता का भरोसा राष्ट्रीय दलों के साथ है, लेकिन अस्मिता की आवाज अब भी क्षेत्रीय राजनीति में गूंजती हुई सुनाई देती है। अब 2027 का विधानसभा चुनाव इसी वजह से और भी खास हो जाता है। अगर आने वाले समय में बेरोजगारी, पलायन, भू कानून और स्थानीय पहचान जैसे सवाल और तेज होते हैं, तो यूकेडी के पास फिर अपनी जमीन मजबूत करने का मौका हो सकता है। लेकिन अगर चुनाव राष्ट्रीय नेतृत्व, विकास परियोजनाओं और पारंपरिक सत्ता संघर्ष के इर्द गिर्द ही घूमता रहा, तो जनता का भरोसा फिर राष्ट्रीय दलों की ओर ही ज्यादा दिखाई देगा। दरअसल उत्तराखंड की राजनीति का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि जिस दल ने राज्य निर्माण का सपना जगाया, वही दल आज अपनी राजनीतिक पुनर्जन्म की लड़ाई लड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। पहाड़ की एक और बात इस पूरी कहानी का सार कह देती है। माटी बची रहे तो भुला पहचान बची रहे। यानी अगर मिट्टी बची रहेगी तभी पहचान भी बची रहेगी। और शायद 2027 में उत्तराखंड की राजनीति का असली सवाल भी यही होगा कि जनता एक बार फिर अपनी मिट्टी, अपनी पहचान और अपनी पार्टी की तरफ लौटेगी, या फिर सत्ता की चाबी राष्ट्रीय दलों के हाथों में ही बनी रहेगी। आज की तस्वीर को अगर एक और पंक्ति में कहा जाए तो उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य निर्माण का सपना जगाया था, लेकिन 2027 में उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या वो उस सपने को फिर से जनता के भरोसे में बदल पाएगा।